हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है कि जब हम हमारे आइल्स के स्पीकिंग के एग्जाम के लिए जाए तो हमें क्या पहन के जाना चाहिए। Many of my students ask me, when I go for my IELTS speaking exam, should I be dressed formally? Should I wear a shirt and a tie? Or is it okay if I wear a casual clothing like jeans and a t-shirt? Some of them also ask me, should I be dressed in a traditional manner, as in wearing a sari or something? We all know that the IELTS speaking examiner is not going to give us a band score on the basis of the dress that we are wearing. But it is also a fact that what we are wearing has a huge influence and an impact not only on our personality but also on our confidence levels. Let us think of a situation. आपने एक बेहतरीन डिश बनाई है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन और गार्निशिंग आपने मामूली सा किया है, और आपने एक मामूली सी डिश बनाई है लेकिन उसका जो डेकोरेशन है, गार्निशिंग है, प्रेजेंटेशन है, वो बेहतरीन किया है। अगर आप इन दोनों डिशेस को परोसोगे, जो भी इंसान इसको खाने वाला है उसका ध्यान पहले कौन सी डिश की तरफ जाएगा? डेफिनेटली उसी डिश की तरफ जिसको आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड, but your presentation is also equally important, and that is the first thing that attracts the attention of the examiner. There is no fixed rule about what to wear in your speaking exam, but there are many unsaid rules. So if you ask me what should I be wearing when I go for my speaking exam, my simple answer is wear something that is decent, wear something that is smart, and wear something that is appropriate for the occasion. The tips that I'm going to give you today should also be applicable to you if you are going for an examination of a different kind, if you are appearing for a viva, or even if you are appearing for a job interview. How do we define decent clothes? Decent clothes का मतलब होता है आपके कपड़े जो भी आपने पहने हैं साफ सुथरे होना बहुत जरूरी है. They should be squeaky clean. Another thing is that your clothes should be well ironed. आपके कपड़ों पे wrinkles नहीं होने चाहिए. आप ऐसे कोई कपड़े चूज करें कि अगर आपको बहुत देर तक वेट करना पड़े तो उस पे wrinkles ना पड़ जाए. Your clothes should be fully buttoned. कुछ लोगों को आदत होती है कि ऊपर के एक दो बटन शर्ट के खुले रखते हैं. आपकी नॉर्मल लाइफ में ये ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो फिर दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन इंसल्ट टू द एग्जामिनर. सो इफ यू आर वेयरिंग अ शर्ट, बी फुल्ली बटन्ड. आपके कपड़े कहीं से भी फटे हुए नहीं होने चाहिए. बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. एंड लास्टली, डिसेंट मीन्स नॉट शोइंग अ लॉट ऑफ स्किन. सो डू नॉट एक्सपोज योर स्किन. बी वेरी डिसेंट व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. व्हाट आर स्मार्ट क्लोथ्स? स्मार्ट क्लोथ्स वैसे होते हैं जिसमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी निखर जाती है. सोचिए आपने कुछ पहना है और आपको उसमें लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, बहुत सारी तारीफें की आपकी. इट मीन्स that particular shirt or that particular t-shirt or that dress looks very nice on you. Make it a point to buy those kinds of clothes for your exam which look good on you, especially the color. कभी कभी हमें कोई प्रकार के कलर्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब हम पहनते हैं तो हमें लोग बहुत तारीफ करते हैं. इट मीन्स हमारे स्किन टोन के साथ वो कलर्स अच्छे लगते हैं. सो आपने कुछ ऐसा पहना है जिसमें आप स्मार्ट दिखते हो, आपकी पर्सनालिटी निखरती है, आपको अंदर से अच्छा महसूस होता है और वो कलर आप पे बहुत सूट होता है. दिस इज व्हाट आई वुड कॉल एज स्मार्ट क्लोथिंग. एट द सेम टाइम स्मार्ट क्लोथिंग का जो फिट है, उसकी जो फिटिंग है कपड़ों की, वो अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है. बहुत लूज नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए. समटाइम्स जब हम खड़े होते हैं तो वो कपड़े हम पे अच्छे लगते हैं, जैसे ही हम बैठते हैं समटाइम्स those clothes become very tight for us or they become very loose for us. So you should check all body postures when you're wearing these kinds of clothes, because in your exam you are going to be sitting in front of the examiner and talking. So these clothes should look very, very smart on you. Now what do we mean by dressing appropriately for the occasion or dressing for the occasion? Simple सी बात है. आप अगर किसी की शादी में जाओगे तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम या बिकिनी पहन के नहीं जाओगे, और अगर आप स्विमिंग पूल में या वाटर पार्क में जाओगे तो आप ब्लेजर या फिर साड़ी पहन के नहीं जाओगे. दिस इज व्हाट आई मीन बाय अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग. आप फॉर्मल पहने या कैजुअल पहने, बट इट शुड नॉट बी टू मच और इट शुड नॉट बी टू लिटिल. आपको पता ही होगा कि इस प्रकार के कपड़े ये वाली सिचुएशन में मुझ पे अच्छे लगेंगे. दिस इज व्हाट आई मीन बाय अप्रोप्रिएट
ड्रेसिंग। सो आपके कपड़ों को देख के किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप घर में बैठे हो पैजामास पहन के, या ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप किसी शादी में आए हो। Now there is something that I consider at par in importance along with your dress is your footwear. अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारा जो फुटवेयर है उस पे सामने वाले का ध्यान सबसे पहले जाता है। Do not wear slippers or Crocs or sandals. Try to wear appropriate footwear. It means अगर आपने कुर्ती पहनी है या फिर आपने शर्ट पैंट पहना है तो डेफिनेटली आप उस पे स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनोगे। सो जो भी अप्रोप्रिएट फुटवेयर आप पहनते हो वो फुटवेयर साफ सुथरी होनी जरूरी है, पॉलिश्ड होनी जरूरी है और स्मार्ट होनी बहुत जरूरी है। Let us talk about some more important things which appear minor but are not minor at all. So one more essential thing is your nails. आपके जो नाखून है वो साफ और चॉप्ड होने बहुत जरूरी है। नेल पेंट लगाया है कोई बात नहीं, लेकिन पूरे नाखून पे अच्छे से नेल पेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा नेल पेंट निकल गया है और आपके नाखून जो है वो कुतरे हुए हैं। दैट इज नॉट अ वेरी गुड इंप्रेशन टू बी क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। अगर आपने कोई एक्सेसरीज पहनी है, यानी कोई चेन पहनी है या फिर इयररिंग्स पहने हैं, घड़ी पहनी हुई है, दैट शुड ऑल्सो बी नॉट टू मच। यू आर नॉट गोइंग फॉर अ वेडिंग, so simple and sober accessories should be okay. Do not wear very big earrings or very thick chains or very fancy wristwatch. I think that should be avoided. The perfume that you are wearing, again, it should not be very strong perfume or very mild perfume. You should smell good, but not so good कि आपके रूम के अंदर जाते ही एग्जामिनर का सर दुखने लगे. That should not happen. Beard और eyebrows की बात करते हैं. If you are a woman, your eyebrows should be well made. And if you are a man, आप दाढ़ी रखो या ना रखो, that's okay. अगर आपको शेव करना है तो फुल्ली शेव कीजिए। अगर आपने दाढ़ी रखी है तो वो शेप में होना बहुत जरूरी है। इट शुड नॉट लुक कि आप 4 दिन से नहाए नहीं हो, आपने दाढ़ी भी नहीं बनाई है और ऐसे नींद से उठ के आप एग्जाम देने आ गए हो। It is okay to keep a beard, but it should be in shape. Remember that rule. In the end, do not forget to wear a smile. एंड कॉन्फिडेंस। आप कुछ भी करो लेकिन सबसे बेहतरीन मेकअप जो है वो है हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी स्माइल। इसके बिना आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हैं, कितने भी अच्छी एक्सेसरीज पहनी है, सब बेकार है। सो स्माइल रखना मत भूलिए, एग्जामिनर के साथ आई कांटेक्ट करना मत भूलिए और कॉन्फिडेंटली विथ योर चिन अप सारे आंसर्स देना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट।